गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। देन आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में एक एक करके आएंगी। तो आपको मैं बता दूं कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को शुरू करने से पहले आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन पे एक वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन को देखिएगा। देन आप जो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कंपाउंड का मीनिंग जो होता है, कंपाउंड मीन होता है कि एक वर्ड से जब ज़्यादा वर्ड से कोई एक वर्ड बनता है, यानी कि एक वर्ड, ये एक वर्ड है, ठीक है, एक और एक वर्ड है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। और इनसे जब जो है कोई एक वर्ड आता है, दोनों को मिला के जब एक वर्ड बनता है तो उस वर्ड को हम कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे, इफ़ वी ऐड एबर टू WH वर्ड। WH वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं क्या होते हैं। जैसे ये WH से शुरू है, वट हो गया, जैसे WH से शुरू है, विच हो गया, इधर भी WH आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा एंड यहाँ भी मिलेगा। तो जब इन वर्ड्स के बाद हम एवर को जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक नया वर्ड बन के आता है जो हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और जब वो वर्ड बन के निकलता है तो उस वर्ड की जो मीनिंग होती है वो इन वर्ड से जो है डिफरेंट होती है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से देखिएगा, जैसे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं द वर्ड्स हु एवर, हु में एवर जोड़ा, व्हाट में एवर जोड़ा, व्हाट एवर, विच एवर, हाउ एवर, व्हेन एवर एंड वेयर एवर। तो ये जो वर्ड है हमारे, ये हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद जो इनका जो मीनिंग निकल के आएगा वो आपका होगा, दीज आर यूज टू मीन इट डजेंट मैटर हु, व्हाट, विच एटसेट्रा। यानी कि जब भी ये यूज होगा हु एवर, तो इसका मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, नो मैटर कि वहाँ कौन है। जब वट एवर यूज होगा तो कोई भी वस्तु के लिए हो सकता है, वहाँ पे कोई जो है स्पेसिफिक थिंग्स की हम बात नहीं कर रहे होंगे। विच एवर या हाउ एवर या व्हेन एवर, यानी किसी भी समय की बात है हम यहाँ पे करेंगे। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि इन वर्ड्स से जब हम जो है इसके बाद एवर जोड़ते हैं तो उसका जो मीनिंग आता है वो इस वर्ड से थोड़ा अलग हो जाता है उसके मीनिंग में। ठीक है, कैसे देखेंगे, यहाँ पे मैंने इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं ब्लू कलर का, और जो रेड कलर का जो वर्ड है उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। दोनों में क्या डिफरेंस है मीनिंग के अंदर वो हम देखेंगे। अब आप इन सेंटेंसेस को देखिएगा, टेक व्हाट यू वांट। ठीक है, यहाँ पे जो व्हाट वर्ड है ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो दोनों हमारा करेक्टर का काम करता है, दोनों हमारा सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, पहले वाले वर्ड की अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो इसका मीनिंग होगा टेक व्हाट यू वांट, जो तुम्हें चाहिए ले लो। ठीक है, जो तुम्हें चाहिए ले लो। जबकि इस वाले सेंटेंस की अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका मीनिंग होगा टेक व्हाट एवर यू वांट, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ले लो। यानी कि यहाँ पे जो चाहिए ले लो, यहाँ पे जो कुछ भी चाहिए ले लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मली बोला है जो चाहिए ले लो, यहाँ पे जोर दे के बोल रहा सेंटेंस में, टेक व्हाट एवर यू वांट, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ले लो। ठीक है, तो अब मेनली यहाँ पे जो है जोर दे के बात हो रही है, तो मेनली जो ये हमारे होते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, इनका यूज ही हम सेंटेंस के अंदर इसलिए करते हैं ताकि हम सेंटेंस में इसका यूज़ करके थोड़ा जोर दे के बात करें, थोड़ा उसको सेंटेंस को इम्पेसाइज करें, अपनी जो है अपना जो आइडिया है, अपना जो थॉट है उसको थोड़ा इम्पेसाइज करें। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर शूज विच आर कंफर्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो विच है हमारा, ये हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे जो विच एवर है ये हमारा जो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा विथ शूज विच आर वियर शूज विच आर कंफर्टेबल। ठीक है, जो कंफर्टेबल, जो आरामदायक जूते हैं उन्हें पहनो। वियर विच एवर शूज आर कंफर्टेबल, जो भी कंफर्टेबल शूज है, जो भी आरामदायक शूज है उन्हें पहनो। यहाँ पे जो है जोर दे के बात हो रही है। तो जो यहाँ पे स्पीकर है जिससे वो बात कर रहा है, थर्ड पर्सन जो हमारा, जिससे स्पीकर बात कर रहा है, जिससे सेकेंड पर्सन बात कर रहा है, वो जो है यहाँ पे जब उसने ये वाला सेंटेंस बोला तो इस वाले सेंटेंस में जिसको सेंटेंस बोला गया, जो शूज जो है चेक कर रहा था,
ठीक है। तो वहाँ पे वो शूज़ उसने पहली बार बोला या पहली बार वो चेक कर रहा था, जबकि सेकंड वाले सेंटेंस में जब उसने कहा वियर विच एवर शूज़ आर कंफर्टेबल, तो इसका मतलब हो गया कि जो शूज़ चेक कर रहा था वो एक दो शूज़ चेक कर चुका था। फिर स्पीकर ने ये बोला कि जो कोई भी शूज़ तुम्हें जो है कंफर्टेबल है, जो तुम्हें आरामदायक लग रहा है, उसे ही पहनो, ठीक है। तो यहाँ पे अब विच एवर का यूज हम जो है थिंग्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए भी यूज़ इसका करते हैं। ये आपको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में बताया है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे मैंने इनकी मीनिंग दी हुई है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब मैंने यहाँ पे दो दो वर्ड दिए हैं, जैसे वट एवर एंड व्हाटसोएवर। अब वट पे अगर एवर लगाएंगे तो ये वर्ड बनता है वट एवर, एंड वट पे अगर सो प्लस एवर लगाएंगे तो व्हाटसोएवर, ये वर्ड निकल के आते हैं, ठीक है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको फिलहाल ये लेके चलना है। हु एवर, हुजोएवर, हुम एवर, हुमसोएवर, इसका मीनिंग वट एवर व्हाटसोएवर का जो कुछ भी, दोनों का मीनिंग होता है जो कुछ भी। हु एवर हुजोएवर का मीनिंग होता है जो कोई भी या फिर जिसको भी। हुम एवर हुमसोएवर का मतलब होता है जिसको भी, दोनों का। विच एवर एंड विचसोएवर का मतलब दोनों का यही होता है जो कोई भी, जो कुछ भी। फिर व्हेन एवर एंड व्हेनसोएवर, जब कभी भी। वेयर एवर एंड वेयरसोएवर, जहाँ कहीं भी। हुज एवर एंड हुजसोएवर, जिस किसी का। एंड हाउ एवर एंड हाउसोएवर, मतलब तो भी या फिर भी। अब इनमें जितना भी डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इधर वाले जो वर्ड है, ये वर्ड हमारे जो है इनफॉर्मल में यूज होते हैं, यानी कि स्पोकन इंग्लिश में आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जबकि रिटर्न इंग्लिश के अंदर आपको इनका यूज़ करना होगा। यानी कि आप अगर कॉलेज में हैं और वहाँ पे आपको असाइनमेंट जो है लिखना है, तो आपको इन वर्ड्स, इनकी जगह इनका इस्तेमाल करना है। मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, मीनिंग आप जो है चाहे तो इसे यूज करें या चाहे तो इसके बदले इसे यूज करें, या आप इनको एक दूसरे के इंटरचेंजेबली आप इसका जो है यूज कर सकते हैं, यानी कि एक के स्थान पे आप दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपका मैंने जैसे बताया, ये आपका इनफॉर्मल में यूज होगा, ये आपका फॉर्मल में यूज होगा। यानी कि स्पोकन इंग्लिश में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न इंग्लिश में आपको इसे यूज़ करना है। कॉलेज में एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, असाइनमेंट लिखना है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो डिफरेंस इसमें आता है कि जो इधर वाले जो वर्ड है हमारे, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में आते हैं, और जो इधर वाला जो वर्ड है हमारा, ये हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है, और कहीं कहीं पॉजिटिव में भी होता है, ठीक है। तो इतना खैर नहीं है, लेकिन इधर वाले आपको सारे पॉजिटिव में मिलेंगे और इधर वाले आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में मिलेंगे, ठीक है। और दोनों का ही इस्तेमाल हम एम्फसाइज करने के लिए करते हैं, यानी कि दोनों का ही इस्तेमाल हम क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर जोर देने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है नेगेटिव एम्फसाइज, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में एम्फसाइज करने के लिए, और फॉर्मल यूज, इधर जो है इनफॉर्मल यूज। मीनिंग आपको मैंने बता दिया है। इधर की बात करें तो एनीथिंग एट ऑल, जो कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल, इट डजेंट मैटर व्हाट, इससे मतलब नहीं कि कौन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हु एवर यानी कि कोई भी पर्सन हो सकता है। फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था वट एवर हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं, हु एवर हम जो है पर्सन के लिए सब्जेक्टिव केस में करते हैं, हुम एवर भी हम जो है पर्सन के लिए ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, विच एवर हम तब यूज करते हैं जब हमें दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ में से कुछ सेलेक्ट करना हो, यानी कि ऑप्शनल ये होता है हमारा। व्हेन एवर का यूज हम जो है टाइम के लिए करते हैं, वेयर एवर का यूज हम जो है प्लेस के लिए करते हैं, ठीक है। हुज एवर का यूज़ हम जो है पोजीशन, अधिकार के लिए करते हैं, ठीक है। तो इन सभी का यूज़ आप देख सकते हैं। चलिए आगे स्लाइड में चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आप देखेंगे, हु एवर कम्स टू द डोर आस्क देम टू वेट, ठीक है। अब यहाँ पे हु एवर का जो मीनिंग होगा वो होगा आपका जो कोई भी, ठीक है, जो कोई भी। तो जो कोई भी दरवाजे पे आए उन्हें इंतज़ार करने को बोलो, ठीक। फिर आपका यानी कि यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है, और जो है यहाँ पे डजंट मैटर हु जैसे पीछे लिखा हुआ था, तो यानी कि जो कोई भी, यानी कि कोई भी आए, ठीक है, यानी कि सभी, कोई भी आए, कोई भी व्यक्ति आए, उसे दरवाजे पर अगर वो आए तो उसे इंतज़ार करने को बोलो। यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं हो रही है कि राम अगर दरवाजे पे आए तो उसे इंतज़ार करने को बोलो, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति। फिर वट एवर हैपन्स फॉर गुड, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो वट एवर का यहाँ पे आपका हो गया जो कुछ, ठीक। Whoever
फोन जस्ट नाउ वॉज वेरी रूड। जिस किसी ने भी, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका जिस किसी, ठीक है, जिस किसी ने भी अभी कॉल किया उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट था, या जिस किसी ने भी, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। तो हिंदी के सेंटेंसेस के अंदर जैसे हमारे पास बहुत सारे जो है ऑप्शन होते हैं, तो उस ऑप्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये व्यक्ति के लिए सब्जेक्टिव केस में होगा। जिस किसी ने भी अभी कॉल किया उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट था, इसको थोड़ा आपको करेक्ट कर लेना है क्योंकि हिंदी की टाइपिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा आपको हिंदी का वर्ड थोड़ा देखना पड़ेगा। जिस किसी ने भी अभी कॉल किया उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट था, और ये कॉमाज से ये जो है सेपरेटेड रहते हैं, कॉमाज आपको बीच में देखने को मिलेगा। डोंट ओपन द डोर हु एवर दे आर, दरवाज़ा मत खोलो चाहे वे कोई भी हो, ठीक है, चाहे वे कोई भी हो। तो यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है, हु एवर दे आर, यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है। फिर आगे हम चलेंगे, वेयर एवर यू गो, यानी कि प्लेस के लिए यूज होता है, जहाँ कहीं भी के सेंस में ये यूज होगा। जहाँ कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, आई विल फॉलो यू। यहाँ पे थोड़ा आपको चेक कर लेना है, ठीक है। वेयर एवर यू गो आई विल फॉलो यू, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंसेस में जो मैंने ट्रांसलेशन किया है, ये ट्रांसलेशन मेथड यानी जो टेंसेस पे बेस्ड है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप, जबकि यहाँ पे फ्यूचर होना चाहिए था उस हिसाब से गा गेगी जो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। तो उसी बेस पे मैंने बनाए हैं। ये आपको अच्छे से तब समझेंगे जब आपको टेंस का अच्छा नॉलेज हो। फिर आप एक एग्जांपल देखिए, हाउ एवर मस्ट सी ईट, वह चाहे कितना भी खाए, सी नेवर गेन्स वेट, वहाँ कभी वजन नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। वेन एवर आई गो टू उत्तराखंड, जब कभी भी मैं उत्तराखंड जाता हूँ, आई ट्राई टू स्पेंड अ फ्यू डेज विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, जब कभी भी मैं उत्तराखंड जाता हूँ मैं कुछ दिन अपने दादा दादी के साथ गुजारने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार आप वेन एवर का मतलब हो गया आपका टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम के लिए यूज होता है, यानी कि एवरी टाइम दैट आई गो टू उत्तराखंड, जितनी बार भी मैं उत्तराखंड जाता हूँ मैं जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ समय व्यतीत करने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेन एवर आई गो टू सिंगापुर आई स्टे विथ माई सिस्टर, यानी कि प्रत्येक समय, व्हेन एवर का मतलब एवरी टाइम, ठीक है, जब भी जाता है, जब भी स्पीकर जाता है वहाँ पे वो जो है स्टे करता है अपनी सिस्टर के साथ। व्हेन एवर आई सी यू, यहाँ पे टाइम बता रहा है जब कभी भी, ठीक है, यानी कि समय बता रहा है। व्हेन एवर आई सी यू, जब कभी भी मैं तुम्हें देखता हूँ। आई फील हैप्पी, मुझे खुशी महसूस होती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, हु एवर यू हायर विल बी फाइन विद मी, जिस किसी को भी, ठीक है, जिस किसी को भी तुम काम पे रखोगे मेरे साथ अच्छा रहेगा, यानी कि मेरे साथ कंफर्टेबल रहेगा। तो इस प्रकार हु एवर का यूज मैंने बताया था, सब्जेक्टिव केस में आपको ये करना है। विच एवर ट्रेन यू टेक फ्रॉम हियर, अब यहाँ पे जो है क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, जो कोई भी ट्रेन तुम यहाँ से लोगे, विच एवर ट्रेन यू टेक फ्रॉम हियर यू विल एंड एट कोटद्वार स्टेशन, जो कोई भी ट्रेन तुम यहाँ से लोगे वहाँ तुम्हें कोटद्वार स्टेशन ही पहुँचाएगी, ठीक है। इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन रहता है। यू मे ब्रिंग whom ever you like, जिसको भी तुम लाना चाहो ला सकते हो, जिसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट केस में इसका यूज रहेगा, इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट केस में, जबकि इसका यूज होता है सब्जेक्ट केस में। केस मैंने जो है पिछली वीडियोस में डाला है, तो केस वाला वीडियो और रिलेटिव प्रोनाउन वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा इनको। गिव इट टू whom ever you like, तुम यहाँ जिसको भी देना चाहो दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया जिसको भी, और यहाँ पे ये whom ever हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस का। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स व्हाट्सोएवर। मैंने बताया था नेगेटिव फ्रेज में हम जो है इनका यूज़ करते हैं, ठीक है।
और वहाँ पे नेगेटिव फ्रेज को ये इम्फेसाइज करता है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे ये आपका है एडवर्ब। ठीक है, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एडवर्ब ही आपका यहाँ पे यूज हुआ है, यानी कि एक ही वर्ड जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी है और ये हमारा एडवर्ब भी है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है ये एडवर्ब है हमारा। ठीक है, ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स, उसके पास अपने माता पिता के लिए कुछ भी सम्मान नहीं है या फिर कोई भी सम्मान नहीं है। तो यहाँ पे व्हाट्सएवर का मतलब एम्फेसाइज करता है कि बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, जरा सा भी सम्मान नहीं है। तो यहाँ पे एम्फेसाइज करता है, ठीक है, कि बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ना के बराबर, बिल्कुल जीरो सम्मान है। ठीक, इस प्रकार ये जो है एम्फेसाइज करता है, जोर देता है सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। देयर इज नो एविडेंस व्हाट्सएवर दैट शी वॉज इन्वॉल्व। अब यहाँ पे व्हाट्सएवर का मीनिंग हो जाएगा कुछ भी या फिर कोई भी। ठीक है, कुछ भी या फिर कोई भी सबूत नहीं है कि वहाँ शामिल थी। इस प्रकार इसका यूज आप देखने को मिलेगा। नीचे वाला सेंटेंस देखेंगे आप, ये सेंटेंस मैंने बाइबल से लिया है, ट्रांसलेशन से। तो वहाँ पे इसका यूज जो है पॉजिटिव में इस प्रकार हुआ है, Whosoever believed in me shall never die। जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, Whosoever का यहाँ पे दिया हुआ है जो कोई भी। ठीक है, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा shall never die, वहाँ कभी मरेगा नहीं। तो इस प्रकार इसका यूज रहता है। बिना एक्सरसाइज के ग्रामर समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, फिल एप्रोप्राइट कंपाउंड प्रोनाउन। आपको जो है कंपाउंड प्रोनाउन फिल करना है, और कौन सा कंपाउंड प्रोनाउन जैसे मैंने बताए थे, जो प्लेस के लिए होते हैं, जो टाइम के लिए होते हैं, जो थिंग्स के लिए होते हैं, जो व्यक्ति के लिए होते हैं, वो आपको यहाँ पे यूज़ करने। तो थोड़ा सा मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू बोरो सम मनी, अगर आप कुछ पैसा उधार लेना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी अबाउट इट, तुम इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हो। कब पूछोगे? व्हेनेवर यू लाइक। ठीक है, जब कभी भी तुम्हें जो है पसंद हो, जब कभी भी तुम्हें जो है लगे, तो उस टाइम तुम जो है पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ, और ये पेन मुझसे चलता नहीं है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा आपका व्हेनेवर। ठीक है, यहाँ पे व्हेन एंड एवर आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका व्हेनेवर यू लाइक। दूसरा है हैरी इज सो स्लोपी। स्लोपी मीन्स होता है लापरवाह या केयरलेस। हैरी इज सो स्लोपी डैश ही डज इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आएगा वट एवर ही डज। ठीक है, जो कुछ भी करता है वो गलत करता है, क्योंकि क्या है? लापरवाह है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका व्हेन एवर। ठीक है, व्हेन एवर। ठीक, यस्टरडे आई बेक्ड 3 केक्स। यस्टरडे मैंने 3 केक्स बनाए। टेक डैश वन यू लाइक। अब एक तुम्हें जो पसंद है उसको तुम्हें लेना है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन में, ऑप्शन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? विच एवर। क्या करते हैं हम? विच एवर। तो आपको लिखना है पहले विच, आपको लिखना है विच और एवर। ठीक है, तो विच एवर यू लाइक, जो कोई भी या जो कुछ भी तुम्हें उसमें से पसंद है। ठीक है, 3 में से जो पसंद है उसको ले लो। डैश आई हियर दिस सॉन्ग आई थिंक अबाउट माई चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका व्हेन एवर आई हियर दिस सॉन्ग, यानी कि जब कभी मैं सॉन्ग सुनता हूँ, आई थिंक अबाउट माई चाइल्डहुड, तो मैं अपने चाइल्डहुड बचपन के बारे में सोचता हूँ। तो ये आप यहाँ पे आपका आएगा व्हेन एंड एवर, व्हेन एवर। ठीक है, ये थोड़ा सा चलता नहीं है मुझसे, व्हेन एवर। फिर आगे आपका है आई वॉन्ट टू हेल्प मी, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी इन माई होमवर्क, मैं तुमसे अपने होमवर्क में मदद लेना चाहता हूँ। यू कैन चूज़, तुम चूज़ कर सकते हो। डैश डे इज़ बेस्ट फॉर यू। अब चूज़ करना है तो चूज़ के लिए विच आएगा। क्या आएगा? विच एवर डे। ठीक है, विच आप यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार से, विच और एवर आपको जो है ऐड कर देना है। ठीक है, विच एवर डे इज़ बेस्ट फॉर यू। लास्ट ईयर दे गैव बुक्स टू, लास्ट ईयर उन्होंने जो है बुक्स दिया। अब उन्होंने जो बुक्स दिया वो किसको दिया? ठीक है, डैश वांटेड देम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको देखना है। लास्ट ईयर दे गैव बुक्स टू whomever wanted them, सॉरी whoever wanted them, whoever जिस किसी को भी उनकी क्या थी? ज़रूरत थी। तो हु आपको लगाना है और प्लस आपको क्या लगाना है? एवर लगाना है। ठीक है, तो हु एवर ये हो जाएगा। ठीक,
इसी प्रकार आपको दूसरी एक्सरसाइज में दिखाऊं, आई कैन कीप अ सीक्रेट, यू कैन टेल मी, मैं जो है सीक्रेट रख सकता हूँ, यू कैन टेल मी वट एवर यू लाइक, जो तुम बताना चाहते हो मैं उसको जो है सुनना चाहूँगा और मैं उस सीक्रेट को जो है किसी को नहीं बताऊँगा, तुम कुछ भी मुझे बता सकते हो। वट प्लस एवर आपको यहाँ पे कर देना है। डैश विन्स $1 मिलियन विल बी अ रिच पर्सन, ठीक है। हु एवर यहाँ पे आएगा, सब्जेक्टिव केस में मैंने बताया था हु लिखना है आपको, प्लस आपको क्या करना है, एवर लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हु एवर विन्स $1 मिलियन, जो कोई भी $1 मिलियन जो है विन करेगा, जीतेगा, वो जो है अमीर व्यक्ति होगा। टॉम इज़ वेरी आउट गोइंग बॉय, आउट गोइंग का मतलब होता है जो बाहर ज़्यादा घूमने जाता है। टॉम इज़ वेरी आउट गोइंग बॉय, ही मेक्स फ्रेंड, वहाँ दोस्त बना लेता है। वेयर एवर ही गोज, जहाँ कहीं वो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेयर लिखना है आपको एंड एवर आपको जोड़ देना है, ठीक है। एवर आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो वेयर एवर हो जाएगा। आई विल बाय इट फॉर यू, मैं इसको तुम्हारे लिए खरीदूंगा। चूज, अब जहाँ पे चूज आएगा सीधा भर दो विच एवर वर यू लाइक, ठीक है। वन जहाँ पे आएगा वहाँ पे विच ही आएगा, विच एवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भरना है विच एवर, ठीक है। विच प्लस एवर आपको यहाँ पे भर देना है, इसको आपका ये हो जाएगा। डैश आई वेंट टू दी ओल्ड चर्च, आई सो देम स्टैंडिंग टुगेदर, मैं उनको जो है स्टैंडिंग साथ में खड़े हुए देखता था, ठीक है। व्हेन एवर आई वेंट टू दी ओल्ड चर्च, यहाँ पे आएगा आपका व्हेन एवर, ठीक है। व्हेन एवर यानी कि जब कभी भी में, यानी कि एवरी टाइम जब जो है स्पीकर वहाँ पे जाता था तो जो स्टैंडिंग देखता था उनको वहाँ पे। तो व्हेन और एवर को आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। टेडी इज़ मैरीज हस्बैंड, टेडी जो है मैरी का हस्बैंड है, ठीक है। वेर एवर सी गो, जहाँ कहीं वहाँ जाती है, ही विल गो विथ हर, वहाँ उसके साथ जाता है, ठीक है। टेडी इज़ मैरीज हस्बैंड, यहाँ पे आएगा वेयर एवर, ठीक है। वेयर लिखना है और उस पर जो है जोड़ना है आपको एवर। तो ये हो जाएगा आपका जहाँ कहीं भी वो जाती है उसके साथ वहाँ जाता है। आई विल थ्रो अ गार्डन पार्टी नेक्स्ट वीक, मैं जो है गार्डन पार्टी दे रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, ठीक है। हु एवर कम्स विल बी वेलकम, जो कोई भी आएगा उसका स्वागत है, ठीक है। तो हु एंड एवर आपको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं।